ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में जेएससी। नमस्कार। सभा में उपस्थित आदरणीय पदाधिकारी, निर्णायक एवं मेरे सहपाठी एवं उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा स्वागत है। मैं कक्षा 11वीं का छात्र महाराष्ट्र में देश को दिया हुआ सांस्कृतिक नेतृत्व इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की सांस्कृतिक महानता श्रेष्ठता का उदाहरण एक सुंदर तथ्य के साथ रखता हूँ। महाराष्ट्र शब्द दो शब्दों के सुंदर संयोग से बना है, महा तथा राष्ट्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान देश। हम सभी को महाराष्ट्र नाम से ही महाराष्ट्र के सांस्कृतिक महानता के दर्शन हो जाते हैं। अगर जो पूरा देश एक सांस्कृतिक अमृत कुंभ है, तो महाराष्ट्र भी उस अमृत कुंभ का एक अंजलि भरा हुआ अमृत है। आप जो कार्य अमृत कुंभ का होता है, वही कार्य अंजलि भरे अमृत का भी होता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन का सांस्कृतिक नेतृत्व का मूल आधार है सामाजिक एवं धार्मिक तेज एवं बल। इसमें इस सांस्कृतिक नेतृत्व में हमारे ऐतिहासिक महापुरुष, ऋषि मुनि, साधु संत, सम्राट, वीर, योद्धा, राजनीति, कलाकार सभी का समावेश है। इसमें आते हैं संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जी महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत गजानन जी महाराज, रामदास स्वामी, श्री स्वामी समर्थ आदि महापुरुष। बात महाराष्ट्र के सांस्कृतिक नेतृत्व की हो तो इस विषय में महाराष्ट्र के एवं संपूर्ण राष्ट्र के आदर्श पुरुष श्री वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। अगर जब हम शिवाजी महाराज के जीवन को जाने, उनके स्वराज्य नामक शासन प्रणाली को समझे, तो यह सिद्धांत समझ आता है कि सत्ता यह धर्म स्थापना का साधन है। सत्ता का अर्थ है समाज की सभी छोटी बड़ी कुरीतियों, अत्याचारों, दुराचारों का सामाजिक निषेध। इस प्रकार का उच्चतम विचार वीर शिवाजी के जीवन से प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए एवं धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इसी अमृत तुल्य कथनानुसार छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी का जीवन था। उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, स्वराज्य की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अपना पूरा जीवन माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे वीर शिरोमणि, इतिहास पुरुष, आदर्श पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है। हमारा महाराष्ट्र अपने पुरोगामी संस्कृति, सुधारवादी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्व आदरणीय सम्माननीय संत महात्माओं ऋषि मुनियों द्वारा किया गया एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसका आधुनिक समय में कुशल नेतृत्व किया है। 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के राजा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य अवधारणा, जिसका अर्थ है लोगों का स्वशासन, के कारण महाराष्ट्र का पूरा विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। अब मैं आप सभी के समक्ष महाराष्ट्र की पुरोगामी संस्कृति, सुधारवादी संस्कृति का एक आधुनिक उदाहरण रखता हूँ। महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय पर्व गणेश चतुर्थी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वर्तमान गणेश चतुर्थी समारोह के वास्तुकार कहे जाते हैं। तिलक जी ने अनुभव किया, श्री गणेश समाज के हर वर्ग, जाति, समुदाय के द्वारा के लिए भगवान है। भगवान गणेश जी की पूजा समाज के हर वर्ग, जाति, समुदाय, उच्च जाति व निचली जाति के सदस्यों, नेताओं, अनुयायियों द्वारा समान रूप से की जाती है। उन्होंने गणेश चतुर्थी को पर्व को ब्राह्मणों एवं गैर ब्राह्मणों के बीच के खाई को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार से हमारे महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों ने अपनी ही संस्कृति में छिपी कुरीतियों, अत्याचारों, दुराचारों जैसे अस्पृश्यता, भेदभाव आदि को समाप्त करके, आदि में बदलाव करके भारतीय संस्कृति को एक नया सकारात्मक आयाम देकर भारत की संस्कृति का एक कुशल सकारात्मक नेतृत्व किया है। अब मैं शरद चंद्र जी पवार के 82वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके विषय में कुछ शब्द प्रकट करना चाहूंगा।
शरद चंद्र जी पवार महाराष्ट्र के एवं देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आप महाराष्ट्र राज्य के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कृषि, महाराष्ट्र का राजकीय सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष योगदान दिया है। आपका ग्रामीण भूभाग से जुड़े लोगों, किसानों से विशेष लगाव है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। आप महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य के रूप में लोगों के द्वारा उपाधि प्राप्त है। आप भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि एवं रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। आप राजनीतिक क्षेत्र से भिन्न होकर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अपना ख्याति प्राप्त किए हैं। आप भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रह चुके हैं। आगामी 12 दिसंबर 2022 को आपका 82 जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं आपकी लंबी आयु के लिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सभी ने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इन दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गले को भी गले से लगाकर कहो, हम हैं भारत के, भारत है हमारा देश। हम हैं भारत के, भारत है हमारा देश। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर कहो,